गुड इवनिंग बच्चों। बेटा कल मैंने आप ओवरलैपिंग पढ़ाया था, है ना। ओवरलैपिंग में मैंने कुछ आपको एग्जांपल दिए थे घर पे सोल्व करने के लिए। उन एग्जांपल्स में किसी में कोई डाउट है क्या? जो कल मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे उसमें किसी में डाउट है क्या? लास्ट एग्जांपल में डाउट है? डी जेड स्क्वायर वाले, डी जेड स्क्वायर वाले, ठीक है। चलो डी जेड स्क्वायर का मैंने क्या दिया था आप लोगों को? डी जेड स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर का मैंने शायद दिया था आपको पी एक्स पी वाई पी जेड, वही वाला क्या? इंटरक्लियर एक्सिस जेड हो, ये दिया था क्या? ठीक है, ओके। चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ उसको। टी जेड स्क्वायर वाला एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। देखो सुनो, टी जेड स्क्वायर वाले में क्या है? टी जेड स्क्वायर में आपको इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी है? जेड गिवन है बच्चों? गिवन थी क्या? देखो बच्चों, ये मान लीजिए इस तरह से है, तो डी जेड स्क्वायर ऐसा कुछ होता है बच्चों। और इसमें ये यहाँ पर एक रिंग होती है, पता है क्या? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में एक रिंग होती है इस तरह, जानते हो? डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल में एक रिंग होती है, ठीक। अब देखिए बच्चों, ये मैंने जेड एक्सिस ले ली, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ठीक। तो मैं यहाँ पर ये एक ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। तो मुझे बताओ बच्चों, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सी होगी? जेड होगी क्या? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड होगी क्या बच्चों? पक्का? ठीक है। अब एक चीज बताओ, देखो ये डी जेड स्क्वायर है और ये पी जेड है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बन जाएगा? हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, हेड टू हेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर होगी। क्या बन जाएगा बच्चों बताओ? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्या? सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा क्या? ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? ठीक। अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैं इस तरह से बनाऊं, ये मेरे पास ये एक्स और ये जेड, ठीक है। बताओ ये पी का कौन सा ऑर्बिटल है? ये पी का कौन सा ऑर्बिटल बनाया मैंने? पी एक्स बनाया है ना? देखो एक्स एक्सिस दिखा रखी है मैंने आप लोगों को, पी एक्स बनाया है ना? बनाया बच्चों? आप बताओ, इसकी न्यूक्लियस इसके लोब से टकराएगी ना? अरे इसकी न्यूक्लियस इसके लोब से टकराएगी ना? इतना सिंपल सा फंडा बता रखा है मैंने आपको, मतलब आपको ही नहीं चाहिए थी। अरे समझ में आया क्या? तो क्या होगा? नो बॉन्ड फॉर्मेशन। ये क्लियर है क्या? अरे बॉन्ड नहीं बनेगा क्योंकि न्यूक्लियस लोब से कोलाइड कर रही है, समझ में आया? अब जैसे यहाँ एक्स और जेड है, क्या मैं जेड और वाई भी तो ले सकता हूँ ना? जेड और वाई भी तो ले सकता हूँ ना मैं? ले सकता हूँ मैं? तो बोलो बच्चों।
ये लिया मैंने, ये जेड एक्सिस है, ये मैंने वाई एक्सिस ले ली, इसमें कहीं कोई दिक्कत थोड़ी है, ठीक है। ये मैंने वाई, ये जेड, अब बताओ ये हो गया, ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ये हो गया पी वाई, हो गया। आप बताओ मुझे, अगेन देखो इसकी न्यूक्लियस इसके लोब से टकरा रही है, न्यूक्लियस इसके लोब से टकरा रही है, तो क्या बॉन्ड बनेगा? समझ में आ गया क्या बच्चों? आ गया क्या बेटा समझ में? कल बहुत सारे बच्चों का मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया था, बहुत सारे बच्चों ने अपना आंसर भेजा था, मजा आ गया मुझे, बहुत अच्छा लगा। सबको क्लियर है? चलें आगे, आगे चलें या कोई और भी डाउट है? डी एक्स जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड, क्या हो गया? देखो भैया, ये मान लो जेड है, ये एक्स है, और ये डी एक्स जेड हो गया। यही है क्या हितेशी? डी एक्स जेड, डी एक्स जेड, तो अब बताओ, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो गई, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड हो गई, तो यहाँ तो ये साइड बाय साइड होगा ना। अरे डेल्टा बॉन्ड कौन बोल रहा है ये? डेल्टा का इंटरन्यूक्लियर एक्सिस जेड बोली है ना मैंने। डेल्टा बॉन्ड तो तब बनेगा जब वाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो। हाँ, डेल्टा क्यों बोल रहे हो बच्चों? समझ में आ गया हितेशी? हितेशी समझ में आ गया? देखो आप डेल्टा बॉन्ड को याद रखना बड़ा सिंपल है, जो एक्सिस इसमें नहीं है ना, जो एक्सिस इसमें नहीं है ना, वो एक्सिस अगर आ गई ना, तो उस पर आपका डेल्टा बॉन्ड बनेगा। डी एक्स और जेड, तो इसमें कौन सी एक्सिस नहीं है? एक्स और जेड में कौन सी नहीं है? वाई। तो अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस आपने वाई मान ली ना, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर आपने वाई मान ली, तो वाई मानने पर ये आमने सामने आएंगे, फिर तभी आपका बन पाएगा। ये समझ में आएगा? अरे समझ आया क्या? चलें, अच्छा एक बात बताओ बच्चों, और कोई डाउट? और कोई डाउट? अच्छा बताओ, क्या डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, क्या डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आपका पाई बॉन्ड बना देगा? क्या डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बना देगा? देखो बच्चों सुनो, स्क्वायर ऑर्बिटल कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा। क्यों नहीं बना पाएगा? समझो, देखो मेरे पास बच्चों, जैसे ये पी का एक ऑर्बिटल है, ये मान लीजिए पी ऑर्बिटल है, ठीक है। हाँ वेरी गुड कीवर्ड। तो होगा क्या कि जब इनको पाई बॉन्ड बनाना होता है तो ये थोड़े बेंड होते हैं, ध्यान दीजिए, थोड़े बेंड होते हैं। कैसे बेंड हुए? बेंड होके ही तो बनता है ना। हाँ वेरी गुड राहुल, वेरी गुड। आप ऐसे समझो बच्चों, आप अपने आप को बेंड करो, आप अपने हाथों को आगे निकाल लो और पांवों को, है ना, आपके जो हाथ और पांव ऐसे हो जाए, सोचिए आप अपनी बॉडी में इस तरह से, है ना।
अब देखो बच्चों क्या होगा कि जैसे ही डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल आया ना, ये रिंग है बच्चों, ये रिंग क्या करेगी, ये जो रिंग है ना इसके बेंडिंग को रोकेगी, बेंड होने नहीं देगी। आप सोचो बेटा, आप हो, मैंने आपको एक ना ट्यूब पहना दिया, सपोज एक ट्यूब है ना, ट्यूब जो आता है आपने देखा होगा, 4 व्हीलर का जो ट्यूब है वो मैंने आपको पहना दिया। अब आपको मैं बोलूं कि पूरा झुक जा, झुक सकते हो, वो ट्यूब आपको झुकने नहीं देगा, अरे बेंड नहीं होने देगा ना। तो अब बोलो बच्चों क्या, ड्यू टू रिंग बेंडिंग इज नॉट पॉसिबल, so pi bond is not formed by dz square। क्लियर है बच्चों? अरे क्लियर है क्या? चले बच्चों, चले आगे साहब, ठीक है। तो अब लिखिए आप बच्चों, मैंने ये पॉइंट लिखा दिया है क्या, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म्स सिग्मा बॉन्ड, एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये पॉइंट लिखा दिया, ओके। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो dz स्क्वायर ऑर्बिटल, dz स्क्वायर ऑर्बिटल cannot form, dz square orbital cannot form pi and delta bond, pi and delta bond, it forms only, it forms only it forms only sigma bond। बच्चों समझ में आ गया? बेटा समझ में आ गया क्या? dz स्क्वायर ऑर्बिटल केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बना पाएगा? ठीक है, सही है। नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, आप लोगों के पास अगर पता हो तो ये 3 ऑर्बिटल पड़े थे, dxy dxz dyz, अगर आपको पता हो तो इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से होती है, ऐसे होती है क्या बच्चों? एक्सिस के बीच में होती है ना, इन बिटवीन टू एक्सिस, जैसे एक्स वाई है तो ये डी एक्स वाई हो जाएगा, एक्स जेड तो ये हो जाएगा, वाई जेड तो ये हो जाएगा, जो एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिए। तो मुझे बताओ बच्चों, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो एक्सिस के बीच में है, एक्सिस के ऊपर तो नहीं है ना, एक्सिस के ऊपर तो नहीं है ना। तो आप मुझे बताओ, जब इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के ऊपर नहीं है तो ये हेड टू हेड तो इनमें ओवरलैपिंग पॉसिबल ही नहीं है ना, हेड टू हेड तो पॉसिबल ही नहीं है, तो ये कभी भी सिग्मा बॉन्ड नहीं बना सकते। ये हमेशा कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, या तो बनाएंगे पाई बॉन्ड या बनाएंगे डेल्टा बॉन्ड, या तो बनाएंगे पाई बॉन्ड या बनाएंगे डेल्टा बॉन्ड। बोलो बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? हम्म तो लिखिए, अरे समझ में आया क्या? देखो ये ऑर्बिटल है आपके पास, इधर एक ऑर्बिटल आप और ले लो, मान लो इस तरह से, ये देखो इधर से इधर हुआ, ये इसके साथ हुआ, तो लिखो dxy dxz dyz, dxy dxz dyz, orbitals have electron density between two axes, between two axes, दो एक्सिस के बीच में बच्चों
so they cannot form sigma bond, so they cannot form sigma bond. But they can form, but they can form, but they can form pi bond and delta bond, pi bond and delta bond. चलो बच्चों बताओ, dxy dxy dxz dxz dyz dyz बताओ। देखो बहुत सिंपल है, सिग्मा इनमें बनेगा नहीं, या तो बनेगा पाई या बनेगा डेल्टा। जो एक्सिस इनके अंदर है अगर वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तब तो बना दो पाई, और जो नहीं है उसमें बना दो डेल्टा। समझ में आया क्या? अरे समझ में आया? एक्स वाई में देखो, एक्स और वाई तो इसमें है तो इनमें तो बनेगा पाई पाई। अब देखो बच्चों एक्स और जेड, यहां बनेगा पाई, यहां बनेगा पाई, यहां बनेगा डेल्टा, बनेगा। बोलो बच्चों, वाई जेड में यहां बनेगा डेल्टा, यहां बनेगा पाई, यहां बनेगा पाई। समझ में आएगा? समझ में आया नवाबों? ठीक है। देखो बेटा एक सिंपल सी बात है, आप सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट समझ में आएगा, सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो कभी समझ नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, दुनिया की कोई सी भी चीज हो जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हो वो चीज अच्छी लगेगी, वो आपको समझ में आएगी। जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं लेते हो वो समझ नहीं आएगी। हम मूवी हमें याद क्यों हो जाती है? क्योंकि हम इंटरेस्ट लेते हैं उसको, बहुत एकदम इंटरेस्ट से देखते हैं उसको, तो याद हो जाता है सारा कुछ। कोई बात ये है बच्चों, पढ़ना भी देखते हैं मूवी की तरह ही है। आगे चले बच्चों। चलिए, हाँ जी लेवांस भार्गव लाइफ की मूवी। अब बताओ बच्चों, ये मेरे पास एक ऑर्बिटल है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये ऐसा ही होता है क्या बच्चों? बोलो, ये ऐसा ही होता है क्या? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है? ऑन एक्सिस है ना, एक्सिस के ठीक ऊपर है। तो ये हमेशा क्या बनाएगा? हमेशा क्या बनाएगा? सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, सिग्मा बॉन्ड बना सकता है। लेकिन क्या ये पाई बॉन्ड बना पाएगा? पाई बॉन्ड नहीं बना पाएगा, पाई नहीं बना पाएगा। डेल्टा बना सकता है क्या? डेल्टा तो बना देगा, चार है ना, आमने सामने आ जाए ऐसे तो बना देगा ना, डेल्टा बना देगा। तो देखो बच्चों सुनो, अगर मेरे पास ये है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस एक्स है, वाई है, जेड है, तो सिग्मा सिग्मा और यहाँ डेल्टा, ये बनेगा क्या बच्चों? जो मैंने बनाया वो एकदम सही बनाया या गलत बनाया बताओ? ये जो मैंने लिखा वो समझ में आया? देखो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, डी के चारों ऑर्बिटल जो डेल्टा बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो डेल्टा बॉन्ड तभी बन रहा है जब उनके अंदर जो एक्सिस है ना उसको छोड़कर एक्सिस आ जाएगी। देखो एक्स और वाई है तो जेड आते ही डेल्टा बना। समझ में आ गया क्या? फोर लोब्स हो और वो एक्सिस आप काम पे लो जो उनके अंदर है नहीं, तो ये बन रहा है ना।
बच्चों समझ में आता है? ठीक है भैया, चलिए चलो बच्चों नेक्स्ट लिखो। लिखिए आप, लिखिए इन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन dx स्क्वायर वाई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी is found on, is found on found on axis, found on axis, and that's why, and that's why it cannot form, it cannot form pi bond, but it can form, but it can form sigma and delta bond, sigma and delta bond. तो बच्चों क्लियर है क्या? बच्चों क्लियर है? तो बेटा ओवरलैपिंग आपको और अच्छे से करनी हो ना, तो आप अपने किसी फ्रेंड को पकड़ के समझा दो, किसी फ्रेंड को ऑर्बिटल की सारी ओवरलैपिंग समझा दो, उसको भी, उसका भी भला हो जाएगा, आपका भी भला हो जाएगा। अब देखो बच्चों सुनो, मैं यहां लिखता हूं, देखो बेटा ऑर्बिटल, ठीक है, और इधर मैंने लिखा सिग्मा, इधर लिखा पाई, इधर लिखा डेल्टा, ठीक है। अब मैं कौन कौन सा ऑर्बिटल लिख रहा हूं, देखो एस ऑर्बिटल, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी एक्स वाई, डी एक्स जेड एंड डी वाई जेड। ये गिवन है बच्चों, ठीक है ना। तो अब देखिए बच्चों, सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात करें, एस सिग्मा बना देगा, पाई कभी नहीं बनाता, डेल्टा कभी नहीं बनाता। अब बताओ बच्चों, पी वाले ऑर्बिटल की बात करें, तो पी वाले क्या करेंगे, सिग्मा बनता है, पाई बनता है, डेल्टा नहीं बनता। डी जेड स्क्वायर में सिर्फ सिग्मा बनता है, ना पाई बनता है, ना डेल्टा बनता है। डी एक्स स्क्वायर वाई में सिग्मा बनता है, पाई नहीं बनता है, डेल्टा बनता है। सिग्मा नहीं बनता है, पाई बनता है, एंड अब बच्चों समझ में आया? देखो इसको अगर आप ध्यान दो तो इसमें ज्यादा टिक है और क्रॉस सिर्फ एक ही जगह है, इसमें टिक ज्यादा है, क्रॉस सिर्फ एक ही जगह है। ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली नीट और जेईई में पूछा जा चुका है ना। अच्छा डेल्टा में मैंने एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, हो गया बच्चों? हो गया भाई साहब? ठीक है, तो अब अपन बच्चों आगे चलें।
हेडिंग डालो बच्चों, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो टेबल बनाएंगे बच्चों, टेबल में क्या लिखेंगे, एक तरफ सिग्मा और एक तरफ पाई लिखेंगे बेटा। हेडिंग डाली, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। देखिए बच्चों, टेबल बना लो ऐसे ही, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, एंड वन बाय वन डिफरेंस लिखते हैं। चलो, तो पहला लिखो, सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना था, बताओ बच्चों। सिग्मा बॉन्ड कौन सी ओवरलैपिंग से बना था, हेड टू हेड, और ये बना था साइड बाय साइड, बना था, ये बना था HTH और ये बना था SBS। तो लिखो, लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा में लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय HTH ओवरलैपिंग, HTH मतलब हेड टू हेड ओवरलैपिंग, इट इज फॉर्म्ड बाय हेड टू हेड ओवरलैपिंग। उधर लिखिए, लिखिए इट इज फॉर्म्ड बाय SBS ओवरलैपिंग, SBS साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। ठीक है बच्चों, है क्या, समझ आया बच्चों। सेकंड बताओ, बताओ सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, सिग्मा बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ होती है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ठीक ऊपर या अबव या बिलो, एक्सिस के ऊपर होती है ना, वेरी गुड, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ठीक ऊपर होती है। तो लिखिए बच्चों, लिखिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट on internuclear axis, present on internuclear axis। वेरी गुड तनीषा चौधरी। अब बेटा पाई में लिखो, पाई में लिखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, हाँ वेरी गुड, अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अबव एंड बिलो, वेरी गुड कार्तिकेय, गौरिका पारिक। ठीक है, अच्छा बच्चों बताओ, सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन आया था क्या, सिग्मा बॉन्ड में नोडल प्लेन आया था क्या, नहीं आया था ना, एंड पाई बॉन्ड में नोडल, पाई बॉन्ड में नोडल प्लेन आया था, आया था बच्चों, मैंने बना के बताया, आप देखो चेक करो, बताया बच्चों। तो लिखो, सिग्मा बॉन्ड में लिखो नोडल प्लेन अब्सेंट, सिग्मा बॉन्ड में लिखो नोडल प्लेन अब्सेंट, कल ही बताया था क्या, सिग्मा बॉन्ड लिखो बच्चों नोडल प्लेन अब्सेंट, उधर लिखो नोडल प्लेन प्रेजेंट। फिर लिखो, लिखो सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड is very strong bond, sigma bond is a very strong bond due to more overlapping, due to more overlapping, very good slope,
वेरी गुड लिवांश भार्गव। पाई में लिखो, लिखो पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। वेरी गुड यथार्थ। ड्यू टू लेस ओवरलैपिंग, ड्यू टू overlapping, due to less overlapping and strong internuclear repulsion, and internuclear repulsion, strong internuclear repulsion। एक बार बताओ बच्चों, मैं अगर आपसे बोलूं देखो, strong internuclear repulsion, pi bond is a weak bond due to less overlapping and strong internuclear repulsion। एक बात है। अब देखो बच्चों, एक बात बताऊं, जैसे मैं ये बोलूं कि ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना और ये बॉन्ड बना, सिंगल डबल ट्रिपल, ये सिर्फ किससे बना, कोएक्सियल ओवरलैपिंग से बना। बोलो बच्चों, और ये सिर्फ सिग्मा है। यहां देखो बच्चों, कोएक्सियल प्लस कोलैटरल, दोनों ही सिग्मा प्लस पाई, या कोएक्सियल प्लस कोलैटरल प्लस कोलैटरल, दो बार हुई ना, क्यों, क्योंकि दो पाई बॉन्ड है। ये बात है, दो पाई बॉन्ड है ना बच्चों। तो एक चीज समझाओ कि पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस अकेले तो नहीं है ना। देखो सिग्मा बॉन्ड का तो अकेले का एग्जिस्टेंस है ना। पाई बॉन्ड का सोल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना। बोलो बच्चों, नहीं है ना। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सिर्फ किसका है, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस सिर्फ किसका है, सिग्मा बॉन्ड का। पाई का इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया क्या। पाई तभी बनेगा जब उससे पहले क्या बना हुआ हो, उससे पहले सिग्मा बना हुआ हो। सही है क्या। तो लिखो बच्चों, लिखिए सिग्मा में लिखो, लिखिए इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। सिग्मा में लिखो इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज पॉसिबल। एक मिनट बेटा।
हाँ भैया, ये समझ में आ गया इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस वाला मामला? इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट लिखो बच्चों, नेक्स्ट लिखो। एक बार बताओ बच्चों, पाई बॉन्ड का लिख लिया बच्चों, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस इज नॉट पॉसिबल फॉर पाई बॉन्ड। सिग्मा के लिए तो है, पाई के लिए नहीं है। ठीक है, एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि सिग्मा एंड पाई में से कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है, बता सकते हैं आप? सिग्मा एंड पाई में कौन सा बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर होती है, आइदर एक्स आइदर वाई आइदर जेड, किसी एक पर्टिकुलर एक्सिस के ऊपर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। जबकि पाई बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है, पाई बॉन्ड में एक लोब बन गया ऊपर और नीचे, है ना, मतलब एक पूरा ऐसे इस तरह का एक लोब बन गया। अब इसकी क्या डायरेक्शन बताओगे अब आप? तो लिखो बच्चों, सिग्मा बॉन्ड में लिखो, लिखो डायरेक्शनल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड में लिखो डायरेक्शनल बॉन्ड, पाई में लिखो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड, पाई में लिखो नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड। लिख लिया बच्चों? लिख लिया क्या? ठीक है। अब ये बात आपकी होगी, एक चीज, ठीक है, ये चलो मैं आगे लिखा दूंगा, ये चीज एक लिख ही लो ना बेटा, मैं आगे इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखो सिग्मा बॉन्ड में लिखो, सिग्मा बॉन्ड में लिखो, लिखो नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। ये रेजोनेंस क्या होता है अपन इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, अभी लिख लो सिर्फ, है ना। नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, नेवर पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस। इधर लिखो पार्टिसिपेट इन रेजोनेंस, इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस, पाई में लिखो इट पार्टिसिपेट्स इन रेजोनेंस। ये बच्चों आगे एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब मैं रेजोनेंस पढ़ाऊंगा तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड श्लोक, हाँ जी, वेरी गुड वेदांश। हाँ भैया नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सिग्मा में लिखो सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड, सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय हाइब्रिडाइज्ड and unhybridized orbitals, by hybridized and unhybridized orbitals। ये क्या होता है बच्चों, ये जो लास्ट के 2 पॉइंट है मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये जो मैंने लास्ट के रेजोनेंस और ये लिखा है, ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा बच्चों इसी चैप्टर में। हाँ भाई, पाई में लिखो, पाई में लिखो इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय unhybridized, unhybridized, unhybridized orbitals, unhybridized orbitals। और इसमें आगे एक ब्रैकेट में धीरे से लिख लेना, एक्सेप्शन है बेंजाइन, है ना, एक एक्सेप्शन है इसमें बेंजाइन, BENZYN। बच्चों ये लास्ट 2 पॉइंट आगे एक्सप्लेन करूंगा,
अभी नहीं आएंगे समझ में आपको। ठीक है बेटा। बच्चों हो गया। चलिए, तो अब देखो बेटा, सुनो, हेडिंग डालो, लिखिए, एक पॉइंट लिखो। चलो, ये डिफरेंस तो कंप्लीट हो गए, डिफरेंस कंप्लीट हो गए, आगे एक पॉइंट लिखो। लिखो बच्चों, लिखो बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, strength of covalent bond is directly proportional to, strength of covalent bond is directly proportional to amount of overlapping, amount of overlapping, strength of covalent bond is directly proportional to amount of overlapping। मतलब क्या हो गया कि जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, जितनी ज्यादा जितना कम ओवरलैपिंग होगा बॉन्ड उतना ही वीक होगा। समझ में आया? तो मैं अगर आपसे ये बोलूं बच्चों, देखो, 2p head to head overlapping, 2p साइड बाय साइड ओवरलैपिंग। अब बताओ बच्चों, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? हेड टू हेड होगा ना, हेड टू हेड होगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा सिग्मा बॉन्ड, इससे बनेगा पाई बॉन्ड। आप बताओ, ये बात आप जानते हो? हाँ भैया। अब देखो बच्चों, सुनो, हाँ वेरी गुड वेदांश, आगे लिखो, लिखिए, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, amount of overlapping depends upon following factors, amount of overlapping depends upon following factors। पहला देखो बच्चों, सुनो, देखिए बच्चों, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग है ना, ऑर्बिटल का साइज जितना छोटा होगा ना, ओवरलैपिंग की अमाउंट ज्यादा होगी। या आप इसको ये भी कह सकते हो, अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग, वैल्यू ऑफ एन, या इसको ऐसे बोल सकते हो, ऑर्बिट नंबर। एक ही बात, ये दोनों एक ही चीज है। देखो, एक बात हो बच्चों, एक तो मेरे पास ये है और एक मेरे पास ये है। आप बताओ बच्चों, किस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, किस में ओवरलैपिंग ज्यादा अच्छी होगी, इसमें या इसमें? अब छोटे वाले में क्यों है, आप सोचो, दिमाग लगाओ, ये ऊपर लिखा हो उससे नहीं, दिमाग लगाओ। देखो, ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास पास है। देखो, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा पास है ना, तो जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास रहेंगे उन पर अट्रैक्शन ज्यादा लगेगा ना, जितने इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास हैं। समझ में आएगा? अब देखो बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से काफी दूर है ना?
ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो यहाँ अट्रैक्शन कम हो गया ना। बोलो बच्चों, यहाँ अट्रैक्शन कम हो गया ना, समझ में आया क्या? हमेशा अच्छी ओवरलैपिंग कौन करेगा? जितना साइज छोटा होगा, ठीक है ना, जितना छोटे साइज का होगा उसकी ओवरलैपिंग अच्छी होगी। समझ में आई बात? ठीक है, कंफर्म बच्चों? छोटे साइज के पास ओवरलैपिंग से जो बीच के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास कॉन्सेंट्रेटेड रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? मोर अट्रैक्शन ऑन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस के काफी पास में। चलिए फिर देखो बच्चों, सुनो, फिर मैं आपसे बात करूंगा अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग आपकी क्या होगी? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्बिटल। ये डायरेक्शनल क्या होता है बच्चों, समझते हैं आप? डायरेक्शन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मिले तो वो डायरेक्शनल है, नहीं मिले। आप मुझे बताओ बच्चों, अगर मैं डायरेक्शनल की बात करूं, आप लोगों ने एटॉमिक में पढ़ा होगा एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल आपको पता है क्या नॉन डायरेक्शनल होता है? आप एस ऑर्बिटल के साथ कोई भी एक्सिस इंडिकेट करते हो क्या? एस एक्स लिखा, एस वाई लिखा, एस जेड नहीं लिखा ना। जस्ट लाइक एक लड्डू की तरह, लड्डू का आप किसी भी डायरेक्शन से खाओ एक ही जैसा होता है, चाहे घुमा के खाओ चाहे स्पिन करके खाओ, है ना, लड्डू में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप इन सब में कोई ना कोई आप एक्सिस डिफाइन करते हो, कभी बोलते हो पी एक्स, कभी बोलते हो पी वाई, कभी बोलते हो पी जेड, बोलते हो ना? बोलते हो ना बच्चों, बोलो तो सही। तो हमेशा देखो बच्चों, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी वाला, देखो आपको डायरेक्शन प्रॉपर्टी वाला मैं क्यों बेटर बता रहा हूं, समझना। देखो सपोज आपको मैंने इस तरह से यहां पर मान लीजिए लिटा दिया, ठीक है, यहां पर आप लेटे हुए हो सपोज, ऐसे बना डायग्राम ऐसे, ठीक है। अब आपके ऊपर मैंने, एक बार तो मेरे पास एक बॉल है बच्चों, ठीक, और एक मेरे पास एक चाकू है इस तरह का, ठीक है। ये मान लीजिए इस तरह का कोई चाकू है जो आगे से काफी नुकीला है। आप लेटे हो साहब, और आपके ऊपर मैंने बॉल डाली, तो बॉल तो आप झेल लोगे, है ना? बोलो बच्चों, देवांश भार्गव, बॉल तो झेलोगे क्योंकि बॉल आपके अंदर एंटर नहीं करेगी। लेकिन अगर मैंने इसको डाला ना तो आप चिल्लाओगे, अरे बाप रे ये मत डाल देना, क्यों? क्योंकि ये आपको पेनिट्रेट कर सकती है ना। अरे ये अगर मैं आपकी बॉडी पर डालूं तो ये पेनिट्रेट कर सकती है ना। पेनिट्रेट करने का मतलब, पेनिट्रेट करने का मतलब ओवरलैपिंग क्या हुई, है ना? बोलो बच्चों, ज्यादा हुई ना। तो जितनी ज्यादा डायरेक्शन प्रॉपर्टी होगी, पेनिट्रेशन ज्यादा अच्छा होगा। पेनिट्रेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, पेनिट्रेशन जितना ज्यादा अच्छा होगा, बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गया? बोलो बच्चों, बॉल तो आपके ऊपर डाले तो कुछ नहीं होना, ठीक है, एक बार थोड़ी सी लगेगी, लेकिन ये तो हो सकता है अगर कुछ ज्यादा ही तीखा हो तो अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगा, ठीक है ना? हाँ जी, श्लोक आहूजा, ठीक है बच्चों। चलो, अब देखो बेटा, मैं आपको एक फैक्टर और रह गया अपना, देखिए। अमाउंट ऑफ ओवरलैपिंग नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू एटम्स। देखो, मान लो ए है, ये है, और ये है,
बताओ बच्चों, इन तीनों में अगर मैं आपसे पूछूं तो बताओ ज्यादा ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? ज्यादा ओवरलैपिंग कहाँ हो रही है? थर्ड वाले में होगी ना, क्योंकि देखो यहाँ सिर्फ एक बार ओवरलैपिंग हुई, यहाँ 2 बार हुई, यहाँ 3 बार हुई। सिर्फ कोएक्सियल के साथ कोलेटरल, कोएक्सियल के साथ 2 बार कोलेटरल, तो 3 बार आपकी ओवरलैपिंग हुई, 3 बार पेनिट्रेट किया एक दूसरे को, है ना? समझ में आता है? चलिए साहब, समझ में आता है तो फिर बात को आगे बढ़ा ही लेते हैं फिर अपन। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों देखो, सुनो, मुझे बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं बॉन्ड की स्ट्रेंथ की बात करें, तो 1 1 के बीच में जो बॉन्ड बना, 2 2 के बीच में जो बॉन्ड बना, 3 3 के बीच में जो बॉन्ड बना, अब बताओ कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? 1 1 2 2 3 3। साइज बढ़ रहा है ना बच्चों, इधर जाओगे तो साइज बढ़ रहा है ना, 3 वाले का साइज बड़ा होगा, 1 वाले का साइज छोटा होगा। जितना साइज छोटा होगा वो बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग होगा ना। 1 1 2 2 3 3, ये होगा क्या ऑर्डर? ये होगा क्या? होगा बच्चों? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं 1s 1s, 2s 2s, 3s 3s, अब बताओ सब में s ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल तो सब में सिमिलर है, तो कौन सा हो जाएगा तगड़ा वाला? पहला हो जाएगा बच्चों। साइज तो इसका छोटा है ना 1 वाले का, साइज तो 1 वाले का छोटा है ना। 1s 1s 2s 2s 3s 3s, साइज तो इसका छोटा है ना। ये बात समझ में आती है? अरे 1s 1s न्यूक्लियस के बहुत है ना बेटा। अब बताओ, जैसे अगर मैं ये बोलूं, मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, लिथियम लिथियम बॉन्ड, है ना, सोडियम सोडियम बॉन्ड, बताओ कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा? हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लिथियम लिथियम, बच्चों यही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ 1s 1s से, लिथियम लिथियम 2s 2s से, ये बना हुआ है 3s 3s से। ये आएगा क्या? आएगा। चलो ये बताओ बच्चों, 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3, ये होगा। एन की वैल्यू जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है, एन की वैल्यू जितनी कम होगी बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग बनता है। समझ में आता है बच्चों? ठीक है। अब बताओ, एस 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 पी पी पी, कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा? हाँ भाई राहुल, फ्लोरिया बता। अरे बच्चों क्या कर रहे हो नवाबों? वेरी गुड, यस, वेरी गुड कार्तिकेय, हर्षित, लिवांश। देखो बच्चों, इसमें 0% डायरेक्शनल, इसमें ये तो नॉन डायरेक्शनल, एक डायरेक्शनल है, मतलब 50% डायरेक्शनल है ये 100% डायरेक्शनल है, दोनों ही डायरेक्शनल है ना बच्चों, बताओ है क्या? है क्या? मैंने आपको अभी नहीं बताया था कि डायरेक्शन प्रॉपर्टी भी क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाती है बच्चों, बढ़ाती है क्या? ठीक है। अब बताओ बच्चों, अगर मैं ये बोलूं
2s, ठीक है ना, मैंने बोला 2s, फिर मैं बोलता हूं 2s, 2p, अब बताओ 2s, 2p, देखो सब में 2 तो सिमिलर है, n की वैल्यू तो सिमिलर है, n की वैल्यू सिमिलर है तो फिर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी पे जाए तो ये हो जाएगा क्या, हो जाएगा, ठीक है, लिखिए, लिखिए when value of n is similar, when value of n is similar, then then bond strength then bond strength is decided by then bond strength is decided by is decided by directional property directional property of orbital, directional property of orbital, ठीक है। चलो बच्चों ये बताओ 1s 2p 2s 2p है ना, 3s 3p, 1s 2p 2s 2p 3s 3p, कौन सा बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्ग होगा, देखो चेक करो बेटा, देखो देखो सब में 50% डायरेक्शनल है, p डायरेक्शनल है, तो डायरेक्शन प्रॉपर्टी से तो डिसाइड हुआ नहीं, साइज से डिसाइड करेंगे क्या, अरे डायरेक्शनल प्रॉपर्टी तो सब में ही देखो एक एक p है, तो डिसाइड किससे करेंगे, n की वैल्यू से करो, जहां n कम है, अरे देखो sp 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 एक एक है ना, तो अब बताओ किससे डिसाइड करोगे, किससे नहीं करोगे क्या, इससे नहीं करोगे क्या, हम्म, तो समझ में आ रहा है क्या यार, चलो ये बताओ HF HCl HBr HI, HF HCl HI, देखो बच्चों ये है 1s 2p 1s 3p 1s 4p एंड 1s 5p, अब बताओ HF हो जाएगी क्या, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ये हो जाएगी बच्चों, हो जाएगी क्या, ठीक है, ठीक है बच्चों, ठीक है ओके। अब बच्चों ये बताओ, देखो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, 1s है ना, फिर मैंने लिखा 3p 1s 4p 1s 5p, अब बताओ इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग ये वाला बॉन्ड है, अब आप कहोगे ये क्या मतलब हुआ,
ये क्या मतलब हुआ, हमें तो बात समझ में आई नहीं, तो ये समझाता हूँ। ये 1s एक तरह से हाइड्रोजन का हो गया क्या? 1s हाइड्रोजन का हो गया क्या? तो हाइड्रोजन में जो एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, पता है क्या? हाइड्रोजन में बच्चों एक इलेक्ट्रॉन है क्या? बोलो बच्चों, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? अब जो एक इलेक्ट्रॉन है वो जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस है कि नहीं है? जस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस है कि नहीं है? और हाइड्रोजन का साइज भी आपको पता होगा बहुत छोटा होता है बच्चों, हाइड्रोजन का साइज भी बहुत छोटा होता है। तो यहाँ डायरेक्शनल प्रॉपर्टी से ज्यादा इसका साइज इतना छोटा है कि वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बहुत ही ज्यादा पास है, न्यूक्लियस के जस्ट बाहर, समझ रहे हो, जस्ट बाहर। तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगी ना। तो इस दुनिया में एक बात सुनो, कोई भी दो सिमिलर एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, इस दुनिया में कोई भी दो सिमिलर एटम्स सिंगल बॉन्ड बना हुआ है, तो उसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है, ठीक है ना। अगर दो सिमिलर एटम के बीच में आप सिंगल बॉन्ड की बात करो तो इस दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू वो हमेशा और हमेशा हाइड्रोजन हाइड्रोजन का होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। अरे समझ में आई क्या बात है ना बाबू, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई क्या? तो लिखो, 1s2p के कंपैरिजन में बेटा 1s2p इससे ज्यादा होगा। राहुल फ्लोदिया अभी वो लिखेंगे अपन, 1s2p इससे ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लिखा नहीं है उसको। फ्लोदिया जी अभी करते हैं बात उसकी भी। हाँ भैया लिखो। मैं तभी तो बार बार क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं सिमिलर एटम्स सिमिलर एटम सिमिलर एटम, लिखिए लिखिए लिखिए, फॉर सिंगल बॉन्ड बिटवीन टू सिमिलर एटम्स बिटवीन टू सिमिलर एटम्स हाइड्रोजन 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 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ नेचर इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड ऑफ नेचर। ध्यान रखना, मैंने सिमिलर एटम के बीच में बोला है, मैंने सिमिलर एटम के बीच में बोला है बच्चों, ये बात आप एकदम भेजे में बिठा लेना। मैंने क्या बोला है, मैंने सिमिलर एटम के बीच में बोला है, ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों, बोलो। ठीक है, अब देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। ये बताओ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का मैं नेक्स्ट ऑर्डर पूछता हूँ। रोनित पोपली 1s2p अभी एक्सप्लेन करेंगे बेटा, मैंने अभी लिया नहीं है 1s2p का, 1s से ज्यादा होगा, अभी मैं समझाऊंगा, वो भी लूंगा, वो भी ले लूंगा बेटा, 2 मिनट रुको आप। अरे वो भी आ जाएगा, थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा। हाँ भैया नेक्स्ट बताओ। मैं अगर आपसे बोलूं बच्चों N2O2 एंड F2, अब बताओ N2O2 एंड F2, बताओ किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होगी? बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी? वेरी गुड कार्तिकेय बेनीवाल। N2 की क्यों बेटा? कार्तिकेय अनम्यूट करें आपको। बोलो बेटा कार्तिकेय क्यों?
कार्तिका अनम्यूट किया मैंने आपको। हाँ वेरी गुड अनुपम सा। देखो नाइट्रोजन में बच्चों ट्रिपल बॉन्ड है, ऑक्सीजन में डबल, क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड है। देखो यहाँ 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 1 बॉन्ड, तो ये आएगा ना, आना ही है ना बच्चों। अरे ये तो आना ही है, आना है कि नहीं आना। हाँ वेरी गुड। चलो अब बताओ बच्चों, अरे बेटा साइज बड़ा है लेकिन बॉन्ड भी तो 3 बने हुए ना, बॉन्ड भी तो 3 है ना। यहाँ बॉन्ड 2 ही है, यहाँ बॉन्ड 1 ही है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स भी तो अलग अलग है ना। हमें ओवरऑल की पूछा है, सिंगल। एक बच्चे के मान लो मैं कहता हूं कि फिजिक्स में 180 मार्क्स आए, 180 आउट ऑफ 180। एक बच्चे के फिजिक्स में आए मान लो 100, केमिस्ट्री में आए मान लीजिए 80, बायोलॉजी में आए मान लो 100। अब इस बच्चे के मार्क्स ओवरऑल देखा जाए तो इस बच्चे से ज्यादा ही है। इसने ए ने सिर्फ फिजिक्स का पेपर दिया, इसने तीनों पेपर दिए, तो बच्चा पहला ए है तो इंटेलिजेंट, लेकिन वो पेपर सिर्फ फिजिक्स का ही दे पाया। यहाँ हम ओवरऑल की बात कर रहे हैं बेटा, हम बात ओवरऑल की कर रहे हैं। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा ना मेरे भाइयों, ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा ना। ठीक है चलो अब बताओ, मेरे पास ही है बच्चों। ये बताओ, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है बच्चों। अब देखो बच्चों सुनो, लिखो, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बोलूं कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्स की प्रोपोर्शन होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो नंबर ऑफ लोन पेयर्स के इनवर्स की प्रोपोर्शन होगी अगर सिंगल बॉन्ड की आप बात कर रहे हो। सबको कंपैरिजन एक ही लेवल पर करेंगे अपन। एक ही लेवल पर कैसे करेंगे, देखो बच्चों सुनो, मैंने ये लिया बच्चों, ये इस तरह से। अब देखो बच्चों, अब मैं सबको एक ही लेवल पर कंपेयर कर रहा हूं, दिख रहा है क्या, सबको मैं एक ही लेवल पर कंपेयर कर रहा हूं। तो अब बताओ बच्चों क्या होगा, देखो बेटा सुनो, सब में सिंगल बॉन्ड है, यहाँ 3 3 लोन पे है, देखो 1 2 एंड 3, इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा लड़ रहे हैं, समझ रहे हो क्या। अरे इसके लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होगा ना नवाबों। यहाँ दोनों पे लोन पेयर देखो, कितने लोन पेयर है, 3 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, इनमें कोई लोन पेयर नहीं है, 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर, यहाँ पर भी 0 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। अब देखो यहाँ बना हुआ 1s 1s के बीच, यहाँ बना हुआ 2p 2p के बीच, लेकिन आपको मैंने क्या बोला था,
अगर सिंगल बॉन्ड की बात आ जाए, अगर सिंगल बॉन्ड की बात आ जाए सिमिलर एटम्स के बीच में, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सिंगल बॉन्ड होगा। क्या ये समझ में आया आप लोगों को? क्या ये समझ में आया? पक्का? ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अरे बच्चों समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ। N2O2 H2F2, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। अब मैंने कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बोला, मैंने ओवरऑल बोला है, मैंने ओवरऑल बोला। अरे बच्चों मैंने सिंगल बॉन्ड नहीं बोला है, मैंने ओवरऑल बोला है। देखो मैंने एक सिंगल बॉन्ड थोड़ी दिखाया है, ऐसा आएगा। क्वेश्चन की फीलिंग समझो, क्वेश्चन आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं। समझ में आया क्या? समझ में आया? नेक्स्ट देखो बच्चों, सुनो। क्या हमने ये पढ़ा था? बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ई एन, डेल्टा ई एन या परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। ये परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैंने कहाँ पढ़ाए थे? परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर मैंने कहाँ पढ़ाए थे बच्चों बताओ? अभी पीटी में पढ़ाया था ना, पीटी में पढ़ा था ना, पीरियोडिक टेबल में। तो देखो बच्चों सुनो, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई। बताओ बच्चों मैक्सिमम डिफरेंस कहाँ आता है? एच एफ में आता है, याद करो। एच एफ में डेल्टा ई एन मैक्सिमम आता है क्या? आता है बच्चों? अब देखो बच्चों सुनो, एच एफ, एच एच एंड एफ एफ। बताओ बच्चों। इस बार ये होगा बच्चों, ऐसा क्यों होगा समझो। देखो बेटा, इसकी है 2.1, इसकी है 4, इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये कैसा हो गया? ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड हो गया। प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन अच्छा लगेगा ना? प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन अच्छा लगेगा ना? कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो गए। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है ना। यहाँ पर भी चार्ज तो नहीं है, लेकिन यहाँ लफड़ा क्या है? यहाँ बच्चों रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, आपको पता है क्या? लोन पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है क्या? हम्म, लोन पे रिपल्शन ज्यादा हो रहा है क्या? गुरु नवाबों, ठीक है। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे चले बच्चों।
चलो, तो बच्चों अब मुझे ये बताओ, देखो FFClCl, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फॉस्फोरस। इनमें आप लोगों को बताया था क्या? बताओ। एफ में, इसमें इसमें ये ज्यादा होती है, कुछ पता है क्या? होती है क्या? सिंगल बॉन्ड है, तो आपको याद होगा बच्चों, फ्लोरीन फ्लोरीन का साइज छोटा होता है। साइज छोटा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा पास पास रहेंगे, बहुत ज्यादा पास पास रहेंगे तो रिपल्शन ज्यादा होगा। याद है क्या? अरे बच्चों बताया था क्या आपको? अभी मैंने पीरियड टेबल में बताया था कि साइज छोटा होगा इनमें, तो यहाँ क्या होगा? ड्यू टू लोन पेयर रिपल्शन, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लोन पेयर रिपल्शन इन स्मॉल साइज एटम्स। ये बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था क्या? सेकंड एंड थर्ड पीरियड में अगर अपन बात करें तो बच्चों देखो, ये सेकंड पीरियड के, ये थर्ड के हैं, सेकंड थर्ड सेकंड थर्ड। तो थर्ड पीरियड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, थर्ड पीरियड की जो बॉन्ड एंथैल्पी है ना, वो क्या है? वो सेकंड पीरियड वालों से ज्यादा है, क्योंकि थर्ड पीरियड वाले क्या बच्चों, सेकंड पीरियड वाले साइज में छोटे हैं, तो पास पास रहेंगे, तो इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। दोनों भाई भाई पहले ही खुद ही लड़ रहे हैं, तो उनको अलग करना क्या होगा? इजी होगा ना। दोनों भाई खुद लड़ रहे हैं तो उनको अलग करना इजी होगा ना। ये बात आज ही मैंने बच्चों ट्वेल्थ में पढ़ाई है, ये बात आज 2 बार पढ़ाई है मैंने ट्वेल्थ में। आज अभी पी ब्लॉक चल रहा है, उसमें भी ये सिमिलर बात हमने डिस्कस की थी। चलिए, अब बच्चों बताओ, कार्बन कार्बन एंड सिलिकन सिलिकन, इस केस में क्या होगा? कार्बन कार्बन एंड सिलिकन सिलिकन, इस केस में ध्यान रखना बच्चों, कार्बन का ज्यादा होगा। क्यों होगा? देखो यहाँ कोई लोन पेयर नहीं है, कार्बन कार्बन पर कोई लोन पेयर नहीं है, नो लोन पेयर रिपल्शन, सही है ना? कोई लोन पेयर रिपल्शन नहीं है, तो क्या होगा? स्मॉल साइज इफेक्टिव ओवरलैपिंग। समझ में आया बच्चों? बोलो, समझ में आया? समझ में आया क्या? ठीक है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है भैया। चलिए, अब बच्चों बताओ मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ ये क्वेश्चन बताओ, बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर एच एच एस एस एफ एफ, बताओ, सॉरी ये ओ ओ, बताओ, कंपेयर करो, कंपेयर करो बच्चों। एच एच के बाद कौन आएगा? वेरी गुड। देखो एच एच के बाद बच्चों सल्फर सल्फर आएगा, एंड सबसे बाद में आएगा, ये देखो, ये बड़ा पढ़ा है क्या? पढ़ा है बच्चों? अरे नवाबों, कुछ समझ में आया है क्या? ठीक है, चलिए बताओ,
ये मेरे पास हेलोजेंस है बच्चों, F2Cl2Br2I2, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। चलो बताओ, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया है अभी, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर बताओ। देखो बेटा ये है, ये है बच्चों, इनकी बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर ये है। ये मैंने आपको पढ़ाया था क्या? ये मैंने पढ़ाया था क्या? देखो, अगर मैं इसकी बॉन्ड एनर्जी बताऊं तो बच्चों इसकी बॉन्ड एनर्जी आती है लगभग 151 किलो जूल पर मोल। इसकी आती है बच्चों 158.8, ये 191.8 बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसकी आती है 242.6। ठीक है, ये आती है बच्चों। इसको याद रखने का मैंने एक फंडा बताया था, क्या फंडा बताया था? वेरी गुड यथार्थ, वेरी गुड। मैंने बताया था, देखो, इंडिया फिर बनेगा चैंपियन, इंडिया फिर बनेगा चैंपियन, बताया था ना बच्चों। ये चीजें देखो 12th में रिपीट होगी, ये चीजें 12th में रिपीट होगी। आप किसी भी 12th वाले बच्चे से पूछना कि क्या ये चीजें 12th में काम आती है क्या, तो बेटा अगर अभी आपको तैयार है तो 12th में आपको बहुत इजीली चीजें, जो दूसरी चीजें वो बहुत अच्छे समझ में आएगी फिर। ठीक है क्या? ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास वाइंड अप करें। अच्छा, मैंने आप लोगों को बच्चों नोट सेंड किए थे, मैंने आप लोगों को नोट सेंड किए थे केमिकल बॉन्डिंग के। तो आप, अगर आपके पास टाइम हो तो उसका प्रिंट निकलवा लें और उसमें आप है ना टॉपिक पढ़ा करें बच्चों। आपको जैसे कल मैं जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, इसमें देखना आप आगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा बच्चों हाइब्रिडाइजेशन आगे। ठीक है ना? तो आप हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ो, या इसमें अभी थोड़ा बहुत चीजें बाकी हैं, कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो उसको पढ़ा करें आप थोड़ा बहुत, जो भी आपको टाइम मिले, तो उससे आपको कुछ ये तो पता लगे, अच्छा ये चीज सर ने जो पढ़ा रहे हो मैंने पहले पढ़ रखी है, जाना पहचाना नाम होगा ना, वही आपके लिए बहुत है। ठीक है बेटा? ठीक है, चलो ओके बच्चों, गुड नाइट।